नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा आज आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका तात्पर्य है 3 अक्टूबर 2024 से शरदकालीन नवरात्रि। देखिए, नवरात्रि वैसे हर वर्ष 4 बार आते हैं, आप सभी जानते हैं। 2 प्रकट रूप से आते हैं और 2 गुप्त रूप से आते हैं। बसंतकालीन और शरदकालीन जो नवरात्रि होते हैं वो प्रकट रूप से माने जाते हैं। प्रकट रूप से नवरात्रि वो होते हैं जिसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग मनाते हैं, और 2 नवरात्रि गुप्त रूप से होते हैं। जो गुप्त होते हैं, सीक्रेट जिनको माना जाता है, वो विशेष लोगों के लिए, साधकों के लिए कहे गए हैं। लेकिन नवरात्रियों का एक विशेष महत्व है। जब नवरात्रि आरंभ होते हैं तो विचार किया जाता है कि देवी का पृथ्वी लोक पर आगमन किस वाहन से हुआ है। जब नवरात्रि समाप्त होते हैं, यानी दशहरा वाले दिन, शरदकालीन नवरात्रि 10वीं वाले दिन जब नवरात्रि समाप्त होते हैं तो इस बात पर विचार किया जाता है कि देवी का पृथ्वी लोक से गमन किस वाहन पर हुआ है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि देवी का वाहन सदा सिंह है, माँ सिंह पर सवार रहती हैं और उनका ये परमानेंट वाहन है। लेकिन इसके अलावा पृथ्वी लोक पर आगमन और पृथ्वी लोक से गमन हर वर्ष में शरदकालीन, बसंतकालीन, गुप्त नवरात्रि सभी में इसका विचार किया जाता है, जिसका प्रभाव पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर पड़ता है। तो मित्रों, मैं विचार करूंगा, आज इस विषय को लेकर आया हूं, वह है शरदकालीन नवरात्रि। संवत 2081 के शरदकालीन नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रियों का आरंभ होना देवी के आगमन के वाहन को निश्चित करता है। नवरात्रि का समाप्त होना देवी के पृथ्वी लोक से गमन के वाहन को निश्चित करता है, जिसके प्रभाव पृथ्वी के सभी लोगों को भोगने पड़ते हैं। मैं चर्चा बहुत लंबी नहीं करूंगा, पर 3 अक्टूबर 2024 से शरदकालीन नवरात्रि जो लग रहे हैं वो गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, और जब देवी का पृथ्वी लोक पर आगमन गुरुवार के दिन से हो तो देवी का जो वाहन होता है डोलायाम होता है, यानी डोली होती है, जिसे नरवाहन भी कहते हैं। तो इस बार जो माता रानी है पृथ्वी लोक पर डोलायाम, डोली पर सवार होकर आएगी। डोली पर देवी का आगमन शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों में, देवी भागवत आदि पुराणों में कहा गया है कि जब देवी का पृथ्वी लोक पर आगमन डोली में हो तो मृत्यु ध्रुव होती है, यानी बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। इसके साथ साथ 10वीं तिथि शरदकालीन नवरात्रि की शनिवार के दिन है। तो देवी का जो गमन है वो भी अच्छे वाहन से नहीं है। शनिवार के दिन अगर देवी का गमन हो तो कुकुरट यानी मुर्गा के वाहन पर देवी का गमन माना गया शास्त्रों में। जब देवी का दशहरा, यानी जिसे शरदकालीन नवरात्रि में शनिवार या मंगलवार को पड़े, तो देवी का पृथ्वी लोक से गमन कुरकुट कहा गया है, मुर्गा जिसे कहा जाता है। तो इस बार माता रानी का जो गमन है वो शनिवार को है, 10वीं तिथि शनिवार को है। तो देवी का मृत्यु लोक से गमन जो होगा वो कुरकुट पे होगा, यानी मुर्गे पर सवार होकर माँ जाएगी। ये भी अच्छा संकेत नहीं है। तो शरदकालीन जो नवरात्रि हैं अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। तो अनेक प्रकार की बीमारी, शोक का संदेश ये शरदकालीन नवरात्रि आ रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब दर्शन के लिए जाएं, माता के दर्शन करें, तो सावधानी से, कोई घटना न घटित हो, सावधानीपूर्वक किसी निर्णय लें
और माता रानी की खूब लगातार भक्ति करें। यानी देवी का पृथ्वीलोक में आगमन और देवी का पृथ्वीलोक से गमन दोनों ही शुभ संकेत नहीं हैं। वैसे भी शनि वक्री चल रहा है, 15 नवंबर तक वक्री है। आप प्रतिदिन घटनाएं देखते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं, टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं कि कहीं भी शुभ संकेत नहीं है। विश्व के अंदर युद्ध के वातावरण बने हुए हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को सावधानी से काटें। नमस्कार।